क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय क्या सुझाइए। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम किए, आपकी बुक में अगर आप देखें तो सबसे लास्ट जो पेजेस थे उनमें जो है सरकार के द्वारा क्या कार्य किए गए वो आपको पहले से दिए हुए थे। जैसे आजादी के बाद जो है जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी, इन सबको समाप्त किया गया सरकार के द्वारा। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना वो कब से कब तक थी, 1951 से 1956। ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो थी, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका टाइम पीरियड है। उस समय जो है भूमि सुधार किए गए, यानी कि जो भूमि से संबंधित सुधार थे, जमीन से संबंधित जो भी चीजें चल रही थी पहले, उनमें सुधार किए गए। तो वो सुधार आपको बताए गए, ये तीनों सुधार किए गए। भूमि सुधार कानून भी बनाया था इसके लिए। 1960 और 70 के दशक में आपने देखा कि उस समय श्वेत क्रांति देखेंगे आप, हरित क्रांति देखेंगे आप, ये सब चीजें भी अपनाई गई। क्यों अपनाई गई? ताकि कृषि में सुधार किया जा सके। और क्या क्या कार्यक्रम रहे? फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना भी लेके आए गए कि अगर फसलें खराब हो जाती हैं तो उसके लिए जो है कुछ जो है सरकार की तरफ से आपको राशि दी जाएगी। फिर ऋण के लिए अगर हम बात करें, किसानों को कम दर पर ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने कार्यक्रम लाए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यानी और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ये सभी जो है चीजें सरकार के द्वारा की गई। अब एक मार्क्स के क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो है उससे संबंधित, जो भूदान के नाम से जाना जाता है, इसमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो है एक कहानी दी हुई है। यहाँ पर मेन जो है विनोबा भावे, ये जो है भूदान आंदोलन से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूदान आंदोलन से कौन से व्यक्ति हैं जो संबंधित थे, वो विनोबा भावे थे। तो ये सभी जो है सरकार के द्वारा, हमने बात की थी सरकार के द्वारा क्या क्या चीजें शुरू की गई। अब एक और चीज है यहाँ पर दी हुआ है, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर जो है किसानों के लिए मौसम की जानकारी, बुलेटिन और कृषि जो कार्यक्रम है, आकाशवाणी पे भी जो है, अब नेशनल टीवी पे पहले जो है रेडियो पे कृषि से संबंधित जो है कार्यक्रम आते थे, ताकि किसानों के लिए जो है वो सुविधा मिल सके, किसानों को जो है जलवायु के बारे में बताई जा सके, किसानों को जो है मौसम से संबंधित जानकारी दी जा सके, ताकि जब वो फसल बो रहे हैं, फसल उगाने के लिए उनके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो। ये सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रम थे, कार्य थे, जो सरकार ने जो है किसानों के लिए किए, उनके हित के लिए, ताकि जो है वो फसल में जो है उनको दिक्कत ना हो। अब आपको उसी से संबंधित आंसर लिखना था। आप चलते हैं कि वृद्धि किस तरीके से सरकार ने उसमें सहयोग किया, उत्पादन में वृद्धि करने में। तो उसके लिए सरकार ने सबसे पहले बात करें स्वतंत्रता के बाद क्या किया, संस्थागत सुधार किए, कुछ संस्थाओं में सुधार की। कैसे? समूहकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी उन्मूलन किया। तो ये सबसे पहले जो है आजादी के बाद ये 4 चीजें की। इन 4 चीजों को खत्म करने से सरकार ने जो है उत्पादन में वृद्धि कैसे की, क्योंकि ये जो है कुछ लोगों के पास, जैसे जमींदारी में जो है कुछ लोगों को जो है उनकी जमीनों पर कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, वो खत्म की गई। अब यहाँ पर जोतों की चकबंदी, जैसे कुछ किसानों के पास जो है एक जमीन का जो टुकड़ा है वो गांव के अलग अलग किनारों पर है। तो गांव के अलग अलग किनारों पर है, जैसे ये जो है एक गांव है, एक व्यक्ति का एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, दूसरा तीसरा यहाँ पर है, एक ही परिवार के लोग हैं। अब वो जो है इतने बड़े खेत अलग अलग जगहों पर अगर मशीनों का प्रयोग करना चाहें या फिर जो आधुनिक जो उपकरण है उनका प्रयोग करना चाहें, नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में है। अगर वो इतनी सी जमीन पर जो है वो करने का प्रयास भी करेंगे तो फिर उसमें जो है उनको नुकसान होगा, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएंगे। अब सरकार ने क्या किया कि इन्हें जो है एक ही स्थान पर जो है वो जमीन जो है प्रदान की, और दूसरे इनसे संबंधित इनके आसपास जो जमीनें थी, मतलब वो जो जमीन है उनको एक ही स्थान पर, उतनी जो जमीन थी उनकी अलग अलग जगह, वो एक ही स्थान पर दे दी गई। अब वो एक ही स्थान पर इतना बड़ा एरिया हो गया, वो आसानी से अच्छी मात्रा में कृषि कर सकते हैं। अब जो है वो आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा ये एक उपाय था। ये जो है आपके आंसर में जो दिया हुआ है, जोतों की चकबंदी, इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैं यहाँ पर। तो सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद क्या कार्य किए गए वो आपको मिला, पहला पॉइंट। दूसरा, भूमि सुधार। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो भूमि सुधार, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कार्यक्रम किए गए, जो भी कार्य किए गए, वो कृषि से संबंधित। पहले हमने प्राइमरी सेक्टर, हमारा प्राथमिक जो क्षेत्र था, उस पे ही क्षेत्र में ही कार्य करना शुरू किया था, वही हमारा मेन टारगेट था। तो भूमि सुधार जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु था। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के बारे में हम जानते हैं कि 1960 के दशक में जो है
उस समय जो है हरित क्रांति शुरू हुई, जिसमें जो है हमने मुख्य जो खाद्य फसलें थी उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बाहर से बीजों हाई यील्ड वैरायटी यानी HYV, तो HYV बीजों का प्रयोग किया ताकि जो है और विभिन्न जो है आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया ताकि हम उत्पादन बढ़ा सकें। तो ये सरकार के द्वारा कार्य किया गया था। और फिर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति दुग्ध यानी दूध से संबंधित है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। उसमें भी जो है सुधार किए गए। ये जो है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से संबंधित हो गया। फिर MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया गया, फसल बीमा का प्रावधान किया गया, कृषि इनपुट किए गए और बिजली और उर्वरक जो थे उस पर सब्सिडी दी गई, ग्रामीण बैंक बने, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ये सभी जो है भारत सरकार के द्वारा कार्य किए गए। क्यों किए गए? ताकि जो है फसल जो उत्पादन है यानी कृषि जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की जा सके। तो ये सभी जो है सुधार आप लिख सकते हैं कि क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या जो है कृषि उत्पादन में जो है चीजें अपनाई गई, उपाय किए गए सरकार के द्वारा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PPTs और PDF के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। थैंक यू, जय हिंद।